गाइस आई एम साक्षी गोस्वामी, वेलकम बैक टू बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है जो बोल रहे थे कि मैम हम वर्किंग हैं और हम लोगों को बैंक की जॉब निकालनी है। ठीक है, तो ये आज का सेशन आप लोगों के लिए है और उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जो बोल रहे हैं कि मैम मैं मैरिड हूँ, कैसे करूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ आपकी टू डू लिस्ट फॉलो क्योंकि दिन भर का प्लान है। या उन लोगों के लिए भी है जो लोग बोल रहे हैं कि मैम मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये काम करना पड़ता है, तो मैं आपकी टू डू लिस्ट नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे जॉब करनी है। तो आप लोग इतना मोटिवेट है जॉब करने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आई हूँ और ये सेशन आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है। इसको पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों से एक ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को एक इनर मोटिवेशन की जरूरत होती है जब हम लोग वर्किंग होने के बावजूद एक अलग जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो वो मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलती है गाइस? वो मोटिवेशन हमें वहां से मिलती है कि मेरे खुद के जानने में ऐसे बहुत लोग हैं जो जॉब करने के साथ साथ वो पीएसबी में, बैंक में जॉब कह सकते हैं, एसएससी की जॉब कह सकते हैं, या फिर आप यूपीएससी का जॉब भी कह सकते हैं, जो उन्होंने क्रैक किया है। तो जब लोग वर्किंग होने के बाद यूपीएससी जैसा सिलेबस जो कि बहुत ब्रॉड माना जाता है उसकी जॉब निकाल सकते हैं, तो ये तो बैंक है गाइस, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसका सिलेबस 20% होता है, उससे भी कम होता है यूपीएससी के सिलेबस से। लेकिन आप लोगों को एक सही तरीका आना चाहिए कि आप लोगों को करना कैसे है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सही तरीका ही बताने आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि सही तरीका क्या है उसको करने का। ओके गाइस, देखते हैं। तो गाइस इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट उनके लिए है कि जो वर्किंग है बट नो आइडिया अबाउट गवर्नमेंट जॉब, जो जिनको आइडिया नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है, एकदम बिगनर हैं लेकिन तैयारी करना चाहते हैं, वर्किंग होने के बाद भी उनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए है। ओके। सेकंड है कि वर्किंग है, ऑलरेडी नो अबाउट द सिलेबस, जिन्होंने कहीं ना कहीं तैयारी की थी, सिलेबस के बारे में जानकारी है, बट किसी सर्कमस्टेंसेस से या उनके किसी कारणवश उन लोगों को जॉब करनी पड़ रही है, वर्किंग है लेकिन तैयारी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहते हैं। ओके। एंड थर्ड वन इज वर्किंग एंड ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, जो जॉब के साथ साथ तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन उनको एक टाइम टेबल सही से नहीं बैठा पा रहे हैं कि हाँ हम लोग को तैयारी करनी कैसे है, किस टाइम पे क्या करें कि हम लोग का एग्जाम भी क्लियर हो जाए और हम लोग जॉब तो कर ही रहे हैं। ओके। तो इसके लिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है और एक मैं स्टैंडर्ड टाइम रख रही हूँ जो आप सब अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको 10 बजे से लेके 7 बजे के बीच का टाइम दे रही हूँ आप लोगों की जॉब का। अब हो सकता है कि किसी का सुबह 8 बजे का हो, किसी का 9 बजे का हो, या हो सकता है कोई इवनिंग में थोड़ा लेट आता हो, 7 बजे नहीं 8-9 बज जाता हो, तो उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है। तो इस वाले टाइम के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ आप लोगों को कि करना कैसे है और क्या क्या स्टार्ट करना है, कैसे आप लोगों को जॉब ले लेनी है। तो 10 बजे का आपका ऑफिस है तो आप लोग 9 बजे तक 9 बजे से अपना करना शुरू कर देंगे अपना काम और निकलने की वो करेंगे 10 बजे एग्जाम उसके लिए, अपने ऑफिस के लिए। ओके। तो 5 बजे उठ जाइए, इतने बजे आपको उठना पड़ेगा। ठीक है। 5 बजे से उठने के बाद से आप 5 से 6 कुछ भी अपना काम कर सकते हैं जो आपको करना है, लेकिन मैं जो आपको टाइम दे रही हूँ वो 6 से 8 का टाइम दे रही हूँ, मतलब 2 घंटे का टाइम। जो 2 आवर्स है वो आप लोग को कहाँ स्पेंड करने हैं? न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर पढ़ना गाइस बहुत जरूरी है। ये आप लोगों को वैसे भी हेल्प करता है आपके डेली रोजमर्रा की जिंदगी में कि आपके आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप लोगों का क्या होता है, इंग्लिश इंप्रूव होती है। क्योंकि मैं आप लोगों को जो न्यूज़पेपर बता रही हूँ वो द हिंदू है। वैसे आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन द हिंदू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मैटर करता है। बैंक्स में जो बैंक के एग्जाम्स में जो इंग्लिश में आते हैं, आरसीज हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, या फिर आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर जो आता है वो द हिंदू से ज्यादा न्यूज रहती है उसमें। ओके। तो अगर आप लोगों के पास अवेलेबल है तो अच्छी बात है, और अवेलेबल नहीं है तो आप टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे मैं अपना प्रोवाइड कराती हूँ द हिंदू का पीडीएफ, वहां से आप कर सकते हैं। ओके। इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, एज वेल एज करंट अफेयर के लिए, आपका सीए के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको 2 घंटा इस पे देना है। अब इसको पढ़ना कैसे है? आप इसका एडिटोरियल पार्ट पढ़ सकते हैं, बिजनेस न्यूज, स्पोर्ट न्यूज, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, फ्रंट पेपर, ये आप पढ़िए ही पढ़िए, मस्ट है। ओके। अब इसमें से आपको क्या करना है इंग्लिश के लिए कि वर्ड कलेक्शन करना है, जिसको हम वॉकैब भी बोल सकते हैं। ठीक है। वर्ड कलेक्शन मतलब आप लोग लिखिए उस टाइम पर उन वर्ड्स को, और उनके मीनिंग हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरीके से लिखिए जैसे आप लोग को समझ में आए, और उनका सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स भी लिखिए साथ साथ। ठीक है। और उसको नेक्स्ट डे करने से पहले एक बार जो मैंने 5 से 6 का टाइम दिया उस समय 15 मिनट का टाइम ले लीजिए और प्रीवियस डे के वर्ड्स को एक बार रिवाइज करके फिर नेक्स्ट डे का पढ़िए। ओके। तो ये तो हो गया आपका मॉर्निंग का। इसके बाद अपना आप ऑफिस जाइए। ओके। फिर जब आप वहां से आते हैं ऑफिस से अपना, तो मैं इसका एक टाइम जो ले रही हूँ वो ले रही हूँ 8:30 बजे का।
हो सकता है ये आपका किसी का आगे पीछे हो, अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को मैनेज करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या टाइम रहता है। ओके, बट मैं 8:30 से ले रही हूँ। अब आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैम आके हमें इतनी जल्दी पढ़ने कैसे बैठ जाएंगे। तो गाइज, अगर पढ़ना है जॉब करते करते, तो ये एक मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन टाइम टेबल मैंने आप लोग के लिए सेट किया है। तो आप लोग पढ़िए इसको ऐसे 8:30 से लेके 12 बजे के बीच तक आपको पढ़ना है। ये लगभग 3.5 घंटे का टाइम हो जाता है। ठीक है, 3.5 आवर्स आपको देना है। इसमें क्या करना है आपको, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट, ये आप लोगों को करना है। ये कैसे करना है, ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, इसलिए आप लोगों को मैं एक एक बुक बोलूंगी कि एक एक बुक प्रेफर कीजिए, बुक के बनाइए। मैंने चैप्टर्स आपको समझा रखा है कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि आप लोगों को वही चीज करनी है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ने बैठ गए। तो इसकी मैंने स्ट्रेटेजी अपने चैनल पे बना रखी है, आप लोग उसको जाके देखिए, क्योंकि अगर मैं यहां बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो इसको आप जाके वहां देख सकते हैं, स्ट्रेटेजीज है इसकी। और उसके बाद से आपका ये रहा कि 1 महीने आपको ये करना है। 1 महीने में हो सकता है कि आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। किसी की एफिशिएंसी अच्छी है तो उसका पहले भी हो सकता है, थोड़ा टाइम किसी को ज्यादा भी लग सकता है। ओके, तो ये करने के बाद से आप लोगों को क्या करना है कि एक प्री का मॉक एक दिन, और उसका एनालिसिस सबका बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप लोग अपनी कमी नहीं पहचान पाएंगे कि आपको करना क्या है, क्यों आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। और एक मेंस का मॉक नेक्स्ट डे प्लस एनालिसिस। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये वाला काम आपको करना है, लेकिन ये आपको आपके टिल एग्जाम तक करना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना है, इंग्लिश एंड सीए वहां से करना है, एंड वर्ड कलेक्शन करना है। तो ये हो गई हमारी बिगनर की बात। अब जो वर्किंग है और जिनको सिलेबस के बारे में जानकारी है, तो गाइज मैं बोलूंगी कि सेम उनको भी ये चीज तो सबको करनी है। आप तीनों क्राइटेरिया जिनका है, इनको तीनों को ये चीज करनी है। लेकिन ये वाली चीज के लिए आपको क्या करना है कि आपको नॉलेज है कि क्या आता है। ठीक है, और बाकी आप चैनल पे वीडियोस देख लीजिएगा मेरे स्ट्रेटेजी वाइज, लेकिन आपको ब्रशअप करना है अपना सिलेबस एक बार, क्योंकि ब्रशअप करने के बाद से आप लोग जब ये चीज करेंगे कि प्री का और मेंस का मॉक लगाएंगे, तो आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि प्री का जो मॉक्स लीजिएगा वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टफ मत लेना, क्योंकि आप लोग के मार्क्स नहीं आएंगे तो आप लोग डिमोटिवेट होंगे। तो प्री का मॉक आपको स्टार्टिंग में इजी वाला यूज कर सकते हैं, जिससे आप लोग को मोटिवेशन आए कि हाँ आप लोग कर सकते हैं। तो ये वर्किंग का हो गया कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और ये करना है। और सब आ जाते हैं हम जो प्रिपेयरिंग कर है ऑलरेडी, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको कैसे करना है। उनको ये चीज करनी ही करनी है, बहुत है, जरूरी है, मैंडेटरी है, आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। और दूसरा, आप लोगों को क्या करना है गाइस, एक मेंस का मॉक डेली दीजिए। ठीक है, दे सकते हैं, आप लोग के पास इतना टाइम होगा, प्लस एनालिसिस, ये जरूरी है। इसके अलावा आप प्रीवियस मंथ के करंट अफेयर, अब ये आपको किस टाइम पे करना है, ये आप लोग को अपने आप टाइम निकालना पड़ेगा। और डेली वाइज न्यूज, वो तो मैं न्यूज़पेपर पढ़वा ही रही हूँ, डेली वाइज न्यूज आपके यहाँ से कवर हो जाएगी। और डेली करंट अफेयर जो आपको पढ़ना है वो करना है। फिर एग्जाम जब आपका प्री का रहेगा, उससे 20 दिन पहले से आप मॉक्स लगाना शुरू कर दीजिएगा प्री के। ठीक है, ये वाली स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए। अब इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो 5 पजल और 5 DI डेली आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अगर आपके पास टाइम है तो कीजिए, वरना आपका ये मेंस के उसमें मॉक में कंप्लीट हो जाता है, पजल एंड DI, तो इतना हेडेक वाली जरूरत नहीं है, इतने से भी हो जाएगा। बट लेकिन ये वाली चीज जो आपको करनी है, ये बहुत मन से करनी है कि मेंस का पेपर एंड एनालिसिस। ओके, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से, ये आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब तैयारी ही कर रहे हैं, आप लोग को उनको कवर करना है, तो आप लोग को ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। ओके गाइज, तो इस चीज के लिए आपके लिए स्ट्रेटेजी में लेके आई हूँ, होप आपको अच्छी लगे। तो गाइज, आप लोगों ने टू डू लिस्ट देखी, और ये एक मैंने बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में बनाई गई टू डू लिस्ट है, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। अभी तक आप लोग तैयारी करना चाह रहे थे, बट आप लोगों को एक तरीका नहीं मिल रहा था, तो ये आप लोगों के लिए बनाई गई एक ऑर्गेनाइज वे में एक अच्छी टू डू लिस्ट कह सकते हैं। कोई भी आप लोगों को ऐसे इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि बताएगा, ये एक सही तरीका है। कोई ये नहीं होने वाला है कि हाँ मैजिक हो जाएगा एक दिन में और आप लोग एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। आप लोग को मेहनत तो करनी पड़ेगी, और खुद को हमेशा मोटिवेट रखना पड़ेगा, एक प्लान्ड वे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा, और डेफिनेटली होगा। अपने आप पे भरोसा रखिए, और आप लोग को ये एग्जाम क्लियर करना है तो इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आती है अगर इससे रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आप लोगों के आंसर करूंगी जो भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को। और रही बात की स्ट्रेटेजी की, कि मैंने इस वीडियो में आप लोग को स्ट्रेटेजी नहीं बताई है कि आपको कैसे मतलब क्या सिलेबस है और क्या। आप लोग जाके चैनल पे विजिट कीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताई हुई है, वो आप लोग का देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग को जब तक पता नहीं होगा कि पढ़ना क्या है तो करोगे कैसे। ओके, तो जाके आप लोग विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट।